ये तारीख पर तारीख वाला डायलॉग जो है वो अब पुराने जमाने की बात होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा ने अपराध से जुड़े 3 कानूनों को मंजूरी दे दी है। अब ना सिर्फ आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे बल्कि आपके मामले की सुनवाई भी तय समय सीमा में पूरी हो सकेगी। अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये नए जो 3 कानून लेकर मैं आया हूं वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रकटीकरण देने वाले कानून है और सच अर्थ में आजादी के इतने सालों के बाद मान्यवर पहली बार ये तीनों आपराधिक कानूनों का, अपराध की सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का पहली बार मानवीकरण होगा। जी तो एफआईआर को डिजिटल किया जाएगा और इस खबर को और समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, इस बिल के पास होने से आपराधिक जो मामले हैं उनके निपटारे में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, दरअसल अपराध को ज़्यादा जल्दी से जल्दी उस मामले में सजा दी जाए और जो पुराने धारणा थे कि हमें दंड देना है, दंड की बजाय न्याय देने पर फोकस किया जाएगा। और इसके लिए 3 जो पुराने कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम, उन तीनों की जगह नए कानून यहाँ पे सरकार ने लाने का फैसला लिया है, जिसको भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य बिल का नाम दिया गया है। अगर मोटे तौर पर कहें तो मिसाल के तौर पर जो पहले हम कहा करते थे कि जो एफआईआर दर्ज किया जाएगा तो एफआईआर में सबसे बड़ी बात कि डिजिटल एफआईआर तरीके से होगा। आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकेंगे, एफआईआर कहीं से भी दर्ज कर सकेंगे और ई एफआईआर की व्यवस्था पहली बार लाई गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है सुनवाई को लेकर के। यहाँ पे ऑनलाइन सुनवाई का प्रावधान दिया गया है। ऑनलाइन सुनवाई कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाह पेश हो सकता है। बलात्कार के मामले में खास प्रावधान ये किया गया है कि अदालत में जो भी कार्रवाई चल रही होगी बगैर अदालत की इजाजत के आप उस कार्रवाई को कहीं प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, नहीं उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। एक जो तारीख पे तारीख वाली बात आपने कही, तुरंत तय समय सीमा के भीतर फैसले हो, इसका भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। मिसाल के तौर पर 90 दिन में पुलिस को फरियाद का स्टेटस देना होगा, 90 दिन में आरोप का चार्जशीट फाइल करना होगा, 60 दिन में चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे, सेशन कोर्ट में सुनवाई होने के 30 दिन से 60 दिन के भीतर फैसला देना होगा, सर्च के दौरान वीडियोग्राफी जरूरी होगी। तो ये कुछ व्यवस्था की गई ताकि जल्द से जल्द तुरंत न्याय मिल सके। आसान और पुख्ता जांच की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिसमें सर्च और जफ्ती में वीडियोग्राफी अनिवार्य किया गया है। फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात कि आर्थिक सुरक्षा पर जो खतरा होता है उसको भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया गया है। मिसाल के तौर पर नकली नोट छापना जैसे अगर कोई काम करता हुआ पाया गया तो वहां पे आपको खासतौर से आतंकवाद के दायरे में आपको शामिल किया जाएगा। इस तरह से कई सारे पुराने प्रावधान थे, पुरानी धाराएं थी, उसको ही बदला गया है। तो ये पूरे आपराधिक मामले की जांच न्याय के मामले में एक कह सकते हैं ऐतिहासिक फैसला है सरकार का। जी बहुत शुक्रिया।